दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। आम आदमी पार्टी की बात करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शाही खर्चा सामने आया है। अरविंद केजरीवाल के 2 महीने का बिजली का बिल करीब 1.25 लाख रुपए सामने आया है। केजरीवाल के इस शाही खर्चे का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केजरीवाल के इस घर में कई एसी लगे हुए हैं। हालांकि सीएम बनने के बाद इस घर में शिफ्ट होने से पहले केजरीवाल ने एसी हटाने की बात कही थी। केजरीवाल के सिविल लाइंस घर में 5 बेडरूम, 1 गेस्ट रूम और 2 ऑफिस हॉल हैं और उनके बिजली का बिल करीब 1.25 लाख रुपए सामने आया है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों में बिजली का बिल है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हमेशा आम आदमी की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों की बात करते हैं, लेकिन उनके बिजली का बिल सामने आया है 1.25 लाख रुपए और वो भी ये 2-2.5 महीने का है बिजली का बिल है। वहीं दूसरी तस्वीर सिविल लाइंस का ये वही घर है जहां पर बिजली का बिल इस कदर बढ़ा है कि सवालों के घेरे में आ चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। केजरीवाल के बिजली बिल पर हंगामा क्यों बरपा हुआ है? सिविल लाइंस के सरकारी घर के बिजली बिल पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अप्रैल मई का बिजली का बिल 91,000 रुपए, 2 महीने बिजली का बिल 91,000 रुपए। आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। 91,000 से ज्यादा है अरविंद केजरीवाल के बिजली का बिल। ये आरोप बढ़ा है बीजेपी ने। केजरीवाल के घर पर 2 मीटर लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया है 1 मीटर का 55,000 और दूसरे का 48,000 बिजली का बिल आया है। केजरीवाल का बिजली का बिल 1,03,000 रुपए है। बीजेपी ने सीधे सीधे तमाम तर्कों के साथ ये बातें सामने रखी हैं। 91,000 या 1.25 लाख रुपए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से आम आदमी की बात करते हैं, दिल्ली के दिल में अपनी जगह बनाई थी चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने, चुनावों के बाद वो खुद को इतना खास आदमी क्यों मानने लगे कि उनके घर के बिजली का बिल इतना ज्यादा सामने आया है। केजरीवाल के घर का बिजली का बिल करीब 1.25 लाख रुपए है, ये कहा है बीजेपी ने, जबकि 2 महीने का जो आरटीआई से खुलासा हुआ है 2 महीने के बिजली का बिल 91,000 रुपए। और इस पूरे मामले पे आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने क्या कुछ कहा है, उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी ने। सुनिए। आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री कब आम से खास बन गए, इसका अंदाजा उनके बिजली के बिल से हम लगा सकते हैं। आरटीआई में मिली जानकारी के हिसाब से हैरत अंगेज नतीजे सामने आए हैं। उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं विवेक गर्ग। उन्हीं से बात करते हैं। विवेक जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या आरटीआई आपने फाइल की थी और क्या कुछ तथ्य बिजली के बिल को लेकर सामने आए हैं? देखिए, हमने जो आरटीआई इनसे इनके पावर कंजम्पशन हमें पता लगा था काफी ज्यादा है इनके घर पे, तो हमने आरटीआई में इनसे इनके बिल मांगे दिल्ली सरकार से। तो जो हमें इनका जो मई में इन्होंने पेमेंट करना था ड्यूज, वो तकरीबन, क्योंकि इनके घर पे 2 मीटर है और जिसपे एक पे 34 केवी, एक पे 22 केवी, टोटल 56 केवी का लोड इनके यहाँ वो सैंक्शन है। तो जो मई में इन्होंने पेमेंट करना था वो तकरीबन 55,000 रुपए था और जो अप्रैल में इन्होंने पेमेंट करना था दैट वाज अराउंड 60,000 प्लस, 60,000 से ऊपर था। तो तकरीबन ये 1,15,20,000 या 1.25 लाख के आसपास तकरीबन बैठता है इनका 2 महीने का बिजली का बिल। यहाँ हम अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली नहीं आती, बिजली की इतनी समस्या है, मीटरों में इतनी अनियमितता होती है। ऐसे में आम मुख्यमंत्री के जब बिल में इस तरीके की चीज दिखाई दे कि वो बिजली इस्तेमाल करें, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब केजरीवाल जी बेंगलोर से अपनी खांसी ठीक करवा के आए हुए थे तब इन्होंने कहा था मैं अपने कोई एसी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अपने घर के एसी हटवा दिए थे इन्होंने जो कहा। बट जिस हिसाब से इनकी पावर कंजम्पशन है और जो सूत्रों से पता भी लगा कि इनके घर पे तकरीबन 30-32 एसी लगे हुए हैं जिसकी भारी कंजम्पशन हो रही है, तो ये एक जनता के पैसे का दुरुपयोग है। और ये जिस तरह से जनता को मिसलीड कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हम पैसे बचा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम अपने आप को ईमानदार साबित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता के ही पैसे का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों को बिजली मिल नहीं रही है या मिल रही है तो बहुत महंगे दामों पे मिल रही है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी के अगर इतना भारी भारी बिल अगर उनके घर के आते हैं तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। ये बहुत बड़ा उनकी नीयत पे सवाल उठाता है। एक और अंतिम सवाल पूछूंगी, थोड़ा कागजों में देख के बताइए, कितना बिल था 2 महीने का? जैसे आप अप्रैल और मई का बता रहे हैं, कितना बिल था 2 मीटर्स के हिसाब से? दर्शकों को दिखाने के लिए थोड़ा कागजों में दिखाएं। देखिए, जो इनका
ये जो 25 मई का इनको पे करना था वो तकरीबन 48,630 रुपए है जो इन्होंने 25 मई को एक बिल की ये है। और दूसरा बिल है तकरीबन 7,370 रुपए का इनका बिल है, जो ये यानी एक महीने का 2 मीटर्स का बिल है। अब आप जो अप्रैल में आ जाए, इनका जो 27 अप्रैल को इनको एक पे करना था 35,570 रुपए, और प्लस जो दूसरा पे करना था 30,210 रुपए। तो ये मतलब इतना ज्यादा कंजम्पशन इनके जो घर पे हो रही है, और ये तो मतलब जनता के पैसे का दुरुपयोग है। मैं एक मुख्यमंत्री को इतना शोभा नहीं देता, उनको जनता के पैसे की कदर अपने पैसों से ज्यादा करनी चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से डिमांड करूंगा कि अगर वो अपने आप को सही साबित करते हैं तो ये पैसा सारा अपनी जेब से भरें। वो अभी जून का बिल नहीं आया उनका आरटीआई में, आई एम श्योर जून का बिल तो इससे ज्यादा होगा, क्योंकि गर्मी ज्यादा थी और इतने सारे एसीज लगे हुए हैं। तो उनको अपनी जेब से ये पैसा भरना चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। और आगे इवन ना सिर्फ केजरीवाल जी, इनके सारे जितने भी मंत्री हैं, सारे जिन एमएलए को भी अगर जो सरकारी फंड से बिजली का बिल इनको जो पैसा मिल रहा है उसका दुरुपयोग बंद करें, अपनी जेब से भरे, जनता से माफी मांगे और आगे से ईमानदारी से उसकी कंजम्पशन करें। वाकई में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार केजरीवाल अब ये बिल कहां से भरेंगे? क्या ये दिल्ली के खाते से भरा जाएगा या फिर एक बार फिर से नैतिकता के आधार पर खुद ये बिल भरेंगे? इसका तो अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना ज्यादा बिल आ जाना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है कि क्या मुख्यमंत्री वाकई आम से खास बन चुके हैं। कैमरा पर्सन। और अब इंडिया न्यूज कुछ सवाल पूछ रहा है, वो सवाल हम आपको दिखाते हैं। आपने महज 2 महीने में इतनी बिजली कहां खर्च की है? दिल्ली में बिजली की कमी है तो आप कम बिजली खर्च क्यों नहीं करते हैं? इंडिया न्यूज ये सवाल सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा है। बार बार दिल्ली में बिजली की कमी का हवाला दिया जाता है, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में इतनी बिजली खर्च क्यों? घर से एसी हटाने के आपके वायदे का क्या हुआ? आप में और पिछली सरकार में, यानी कि आम आदमी पार्टी में और पिछले कांग्रेस की जो सरकार थी, उसमें फर्क क्या रह गया है? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि शीला दीक्षित को इन्हीं तमाम सवालों के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने घेरा था, लेकिन अब वही काम वो कर रहे हैं। शीला दीक्षित पर भी उस समय सवाल उठे थे। आरटीआई में 31 एसी का खुलासा हुआ था, 25 हीटर, 15 डेजर्ट कूलर, 12 गीजर का खुलासा हुआ था। जब आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से आरटीआई फाइल की गई थी, 7 घंटे तक एक एसी पर 900 रुपए का खर्च आया था और उस समय अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को सवालों के घेरे में खड़ा किया था। लेकिन अब वो खुद सवालों के घेरे में है और अभी तक सरकार की ओर से इस पूरे मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीधे रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां से शिवानी त्यागी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवानी, वास्तव में ये हैरान करने वाली बात है, जिस शीला दीक्षित को आप उसी मुद्दे पर घेरते थे, आज अरविंद केजरीवाल जो आम से खास बने हुए हैं उन्हीं सवालों के घेरे में हैं, लेकिन अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप हैं इस बड़े मुद्दे पर। देखिए, सिर्फ ये बिजली का मुद्दा ही नहीं चित्रा, चाहे वो बड़ा बंगला हो या बड़ी गाड़ियां हो, ये ऐसे कुछ मुद्दे रहे हैं जिसपे केजरीवाल सरकार या केजरीवाल के नेता और विधायक बड़ी बड़ी बातें जरूर करते आए हैं, लेकिन जब अपना मौका आया है तो उन्होंने बड़ा बंगला भी लिया, बड़ी गाड़ी भी ली। अब यहाँ बिजली के बिल की बात जो हो रही है, शीला दीक्षित के ऊपर जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनका जो बंगला हुआ करता था, उस पे जो एसी लगे थे उस पे भी सवाल खड़े किए थे केजरीवाल ने। उस समय वो संघर्ष कर रहे थे, चुनाव के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी खड़ा किया उन्होंने, ये सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब जो आरटीआई के हवाले से जो खबर आई है, इसमें सवाल यही उठता है कि आखिरकार आपने बंगला भी बड़ा लिया और अब आपके बिजली का बिल भी इतना आता है कि वो आसमान छूता है, तो क्या जवाबदेही बन जाती है? बहरहाल अभी तक सरकार की तरफ से या यूं कहें मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया। वो लगातार उनकी तरफ से जो अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी कि वो जांच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई साफ या कोई पुष्टि करते नजर नहीं आया। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी शिवानी त्यागी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री फिलहाल इस पूरे मामले में चुप हैं। एक और सीएम